हाय गाइस, दिस इज यूसुफ फ्रॉम englishwithYusuf.com। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज की इस क्लास में मैं आपको कंडीशनल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इससे क्या मुराद है और इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारा कुछ डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को आपने समझ नहीं लिया, आपने सीख नहीं लिया, तो आप जिंदगी भर ना इंग्लिश बोल पाएंगे और ना इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, कंडीशन जैसे कि नाम से जाहिर है, कंडीशन के एक शर्त, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये होता है तो वो होता है, या फिर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इस तरह से ये सभी जो है कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस आज इस क्लास में हम जो है डिटेल से सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के चार टाइप्स होते हैं। पहला जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ये चार टाइप्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एवरी कंडीशनल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। नंबर वन इफ या फिर कंडीशनल क्लास, नंबर टू मेन क्लास। अब इफ क्लास से क्या मुराद है, मेन क्लास से क्या मुराद है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है जो कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जांपल है। इफ दिस थिंग हैपेंस, दैट थिंग हैपेंस। अगर ये हो तो वो होता है, या फिर अगर ये होता है तो वो होता है। ये जीरो कंडीशनल का एक जस्ट सिंपल एग्जांपल है जो कि मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि मैं आपको इफ क्लास एंड मेन क्लास समझा सकूं। तो इफ दिस थिंग हैपेंस, ये जो पार्ट है इफ दिस थिंग हैपेंस, और यहाँ पर मैंने कामा किया है, ठीक है, ये पार्ट कहलाता है इफ क्लास या फिर कंडीशनल क्लास भी आप इसे कह सकते हैं। और एक कामे के बाद जो पार्ट है दैट थिंग हैपेंस, ये पार्ट कहलाता है मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास। इफ दिस थिंग हैपेंस, अगर ये हो या फिर अगर ये होता है, दैट थिंग हैपेंस, तो वो होता है। ये जीरो कंडीशनल का जस्ट एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको इसलिए दिया ताकि मैं आपको इफ क्लास एंड मेन क्लास समझा सकूं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन दिया कि कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको बताया कि हर एक कंडीशनल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला कंडीशनल क्लास या फिर इफ क्लास भी आप इसे कह सकते हैं, दूसरा मेन क्लास। अब मेन क्लास से क्या मुराद है, कंडीशनल क्लास से क्या मुराद है, तो यहाँ पर मैंने जीरो कंडीशनल का एक एग्जांपल आपको दिया है। इफ दिस थिंग हैपेंस, ये पार्ट हो गया इफ क्लास या फिर कंडीशनल क्लास। दैट थिंग हैपेंस, मेन क्लास हो गया। अब आते हैं जीरो कंडीशनल को जो है डिटेल से समझते हैं कि एक्चुअल में जीरो कंडीशनल से मुराद क्या है और जीरो कंडीशनल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड को सभी को इसी क्लास में ही मैं आपको डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर ये क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आई एम श्योर आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए जीरो कंडीशनल की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में जीरो कंडीशनल से क्या मुराद है। तो गाइस, सबसे पहला जो टाइप है वो है जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल का जो पहचान होता है तो वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर ये होता है तो वो होता है। ये जो जीरो कंडीशनल का एक सिंपल पहचान है। जीरो कंडीशनल के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि अक्सर सच होते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि जीरो कंडीशनल का अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इफ जो क्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ क्लास से क्या मुराद है, मेन क्लास से क्या मुराद है, तो इफ क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल का होता है। जैसे कि अगर ये होता है, ताहे, तीहे, तेहे, ये मैंने आपको टेंसेस में सिखाया ना, ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जब भी आपको जीरो कंडीशन का एक सेंटेंस लिखना हो या फिर बनाना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इफ क्लास भी प्रेजेंट सिंपल होगा और मेन क्लास भी प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, इफ यू स्पीक द ट्रुथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई आपका सराहना करता है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। बोलते हो, करता है, ये दोनों जो है प्रेजेंट सिंपल का ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है जीरो कंडीशनल का, वो भी प्रेजेंट सिंपल का ही है। इस तरह से इफ क्लास मेन क्लास दोनों प्रेजेंट सिंपल में ही है। इफ यू हीट वाटर इट इवापोरेट्स। अगर तुम पानी गर्म करते हो तो ये बुहारात बन जाता है, ये जो है इवापोरेशन करता है। ठीक है, इफ वाला क्लास देखा आपने, मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिख रखा है, एंड मेन क्लास भी इट इवापोरेट्स जो है मेन क्लास एंड इफ क्लास ये दोनों मैंने प्रेजेंट सिंपल में ही लिख रखे हैं। तो ये जीरो कंडीशनल का एक सेंटेंस है और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट कैसा है कि अगर तुम पानी जो
है गर्म करते हो ये इवापोरेट होता है, ये जो है बुहारात बन जाता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई फील्स सैड आई ईट चॉकलेट, अगर मैं दुखी होता हूँ तो मैं चॉकलेट खाता हूँ। ये जस्ट एक फैक्ट है। गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जीरो कंडीशनल को आप पहचानोगे कैसे। जीरो कंडीशनल का जो पहचान होता है वो इफ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल होगा एंड मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल होगा, ये इसका बड़ा पहचान है। और जीरो कंडीशनल हम यूज करते हैं ऐसे फैक्ट्स के लिए जो कि जनरली सच होते हैं, जनरली ट्रू होते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सेंटेंस बता दिया, इफ यू हीट वाटर इट इवापोरेट्स, अगर तुम पानी गर्म करते हो तो ये जो है इवापोरेट होता है, ये बुहारात बन जाता है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये जीरो कंडीशनल का पहचान है। और इफ के बजाय अगर आप विन भी लगा दे तो मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था जीरो कंडीशनल। अब बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर के फर्स्ट कंडीशनल से क्या मुराद है। तो गाइस अब हमारा है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल अगर ये होता है तो ये होगा, ये इसकी पहचान है। मतलब पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट्स, पॉसिबल कंडीशन जो कि पॉसिबल होते हैं और उसके रिजल्ट्स। फर्स्ट कंडीशनल को आप पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट कंडीशनल का जो इफ क्लास होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन क्लास होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल में, यानी कि विल। यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल होगा और यहाँ पर विल में माइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी पहचान ये है कि इफ वाला जो क्लास होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा एंड मेन क्लास होगा फ्यूचर सिंपल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, ये पॉसिबल कंडीशन की बात करते हैं और उसके रिजल्ट जो होते हैं उसकी बात करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास करोगे। मेहनत करते हो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, विल फ्यूचर हो गया, तो तुम एग्जाम पास करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई विजिट लंदन आई विल स्टे विद फ्रेंड्स, यहाँ पर आई ये कंट्रैक्शन है आई विल का। ठीक है, इफ आई विजिट लंदन, अगर मैं लंदन जाता हूँ, आई विल स्टे विद फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। गा तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया और जाता हूँ तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू विल गेट पेड, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर तुम वर्जिश नहीं करते हो, प्रेजेंट सिंपल हो गया करते हो। ठीक है, यू विल गेट पेड तो तुम मोटे हो जाओगे। तो गाइस फर्स्ट कंडीशनल का सबसे पहला ये है कि अगर ये होता है तो ये होगा, ये सबसे पहले इसकी पहचान है। और ये पॉसिबल कंडीशन की बात करता है और उसकी जो रिजल्ट होते हैं पॉसिबल कंडीशन की, उसके बारे में बात करता है। इफ की जगह पर आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, इफ या व्हेन के बाद जो सेंटेंस वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, इसके बाद मेन क्लास होगा फ्यूचर में, यानी कि विल आएगा। ठीक है, विल 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 इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशनल के ऊपर। अब है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जो है हम हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है। इसका जो पहचान होता है, अगर ये होता, मतलब अगर ये होता था, पास्ट सिंपल इसमें यूज होता है, तो वो हो जाता या फिर वो हो पाता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला जो क्लास होता है वो पास्ट सिंपल में होगा, इसके बाद वुड या फिर कुड होगा मेन क्लास में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, इफ आई लिव्ड इन इंडिया आई वुड विजिट दी ताजमहल, अगर मैं इंडिया में रहता, यहाँ पर मैं पास्ट सिंपल की बात कर रहा हूँ। लिव्ड ये क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म है। इफ आई लिव्ड इन इंडिया, अगर मैं इंडिया में रहता, आई वुड विजिट दी ताजमहल, मैं ताजमहल विजिट करता। ये पास्ट सिंपल इफ क्लास में आ गया पास्ट सिंपल। इसके बाद इसमें आया है वुड, जाता के लिए, पाता के लिए हम यूज करेंगे कुड। यहाँ पर मैंने कुड यूज किया है। सेकंड सेंटेंस को देखिए, इफ आई वन अ लॉटरी आई कुड बाई अ कार, अगर मैं एक लॉटरी जीतता, वन क्या है, वी टू, वर्ब सेकंड फॉर्म है और वर्ब सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, आई कुड बाई अ कार, में एक गाड़ी खरीद पाता, तो मेन क्लास में कुड आया है एंड इफ वाले क्लास में आया है पास्ट सिंपल। तो गाइज ये है सेकंड कंडीशनल, जो कि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन बयान करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है, जो कि इफ वाले क्लास में हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल, इसके बाद मेन क्लास में आएगा वुड एंड कुड। तो गाइज मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि सेकंड कंडीशनल जो है हम हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं पास्ट की बात कर रहा था कि अगर मैं इंडिया में रहता, पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं ताजमहल विजिट करता। तो ये सेकंड कंडीशनल है जिसका पहचान ये है कि इफ क्लास में आपको यूज करना होगा पास्ट सिंपल एंड मेन क्लास में आपको वुड या फिर कुड में से, इन दोनों में से किसी को यूज करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड कंडीशनल के ऊपर के थर्ड कंडीशनल से क्या मुराद है।
वेज अभी द लास्ट वन थर्ड कंडीशनल का जो पहचान होता है, अगर ये हो चुका होता तो वो हो चुका होता। फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है पास्ट के बारे में जो कि अभी पॉसिबल नहीं है और जिसका आपको रिग्रेट होता है, आपको पछतावा होता है कि अगर ये हो चुका होता तो वो हो चुका होता। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला जो क्लास होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद मेन क्लास जो होता है उसमें आएगा वुड हैव एंड कुड हैव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो अच्छी पढ़ाई कर चुका होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो एक डॉक्टर बन चुका होता। ये हो गया इफ क्लास, ये पास्ट परफेक्ट ने, और यहाँ पर इसमें आया है वुड हैव, तो ये थर्ड कंडीशनल का एक सेंटेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर वो मुझे पहले इन्फॉर्म कर चुकी होती, आई कुड हैव हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद कर चुका होता। तो यहाँ पर ये हो गया इफ क्लास एंड ये हो गया मेन क्लास। ठीक है, इफ क्लास में ये आया है हैड इन्फॉर्म्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट एंड कुड हैव आया है। तो गाइस ये थर्ड कंडीशनल, इसका ये पहचान है कि अगर ये हो चुका होता तो वो हो चुका होता। इसमें एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है पास्ट का जिसका आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, जो कि अभी होना पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी तुम उस लड़की की मदद नहीं कर सकते, वो तो गुजर चुका है, राइट। अगर उसने आपको पहले इन्फॉर्म किया होता तो आप तब उसकी मदद कर सकते थे। मतलब अभी जो पछतावा है इस लड़की को है क्योंकि उसने आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर ये पछतावा इस लड़की को है कि इसने अच्छी स्टडी नहीं की तो डॉक्टर नहीं बना। अगर उसने अच्छी स्टडी किया होता तो डॉक्टर बन चुका होता। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है पास्ट का जिसका आपको रिग्रेट होता है। इसका जो इफ क्लास होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इसके बाद वुड हैव मेन क्लास में और कुड हैव आएगा। तो गाइस ये था हमारा आज का क्लास जिसके अंदर मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा दिया कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इफ क्लास से क्या मुराद है, मेन क्लास से क्या मुराद है, और कैसे जो है आप जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल को कैसे जो है पहचानेंगे और उस पे कैसे जो है सेंटेंसेस बनाएंगे। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो था जरूर पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप englishwithyusuf.com वेबसाइट पर जाकर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।